हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। और इस बार बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया, मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। इतने दिनों से कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे मेरे। तो क्या था, बच्चों की दिवाली वेकेशंस चल रही थी, तो सारा सारा दिन उनके ही पीछे इतना बिज़ी चला जाता था ना टाइम, कि मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था। बस मैं रिकॉर्ड करके रख ले रही थी, बट मुझे एडिटिंग करके और जो भी अपलोड है वो करने को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। तो बस सारी छुट्टी बच्चे बोल बोल के थक गए थे कि कहीं घूमने जाना है मम्मा। और मेरे हस्बैंड रिटेल में जॉब करते हैं, तो फेस्टिवल्स में उनका पीक टाइम होता है, बिल्कुल भी छुट्टी मिलती नहीं है उनको। तो बस मम्मी आए हुए थे घर पे कुछ दिनों के लिए, तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि चलो एक दिन बच्चों को ले चलते हैं घूमने के लिए। तो बस हम गए थे बच्चों को लेकर के। और यहाँ पर सबसे पहले तो दिन की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बन रहा था। मेरी जो आदत है ना ब्रेकफास्ट नहीं खाने की, वो मेरी मम्मा से आई है मुझे। तो बस मम्मा और मैं दोनों ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो हम लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ करने वाले थे। यहाँ साबूदाना खिचड़ी की तैयारी चल रही थी। तो ये मैंने भिगो कर रख लिए थे साबूदाना। मैंने जो पीनट्स है वो रोस्ट कर लिए थे। रोस्ट करके उसके मैंने पील्स निकाल कर यहाँ पर रफली मैंने चॉप कर लिया था। और आलू भी मैंने जो है ना वो फ्राई करके हटा लिए थे। बस हल्के से तेल में तड़का लगा रही हूँ मैं यहाँ पर ज़ीरा, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का। और ये तड़के को मैं ये जो भिगोए हुए साबूदाना है उसमें मैंने मिक्स कर लिया है। और इसी के साथ में मैंने आलू जो फ्राई करे थे वो भी मिक्स कर लिए, और यहाँ पर पीनट्स भी मिक्स कर लिए हैं। और बस इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम एक दो चीज़ और डालेंगे। बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है थोड़े से कलर के लिए हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, और आधा से एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब जितना क्वांटिटी ले रहे हैं ये हमने ना पूरा तकरीबन 100 ग्राम के 100 से 150 ग्राम के आसपास हमने साबूदाने लिए थे। तो बस ये सब कुछ ऐड कर दिया है। एकदम कम ऑयल में हमने तड़का लगाया है, और बस उसी ऑयल में हम इसको बनाने वाले हैं। तो ये मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ जी। माइक्रोवेव में बनाने से दो बेनिफिट है। एक तो हमको तेल कम लगता है, और दूसरा जो बर्तन में एकदम चिपचिपे हो जाता है ना, जब हम गैस पे बनाते हैं उसको तो एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं, तो वो नहीं होते हैं। माइक्रोवेव में कम ऑयल में एकदम खिले खिले से बन जाते हैं। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ रेसिपी है, इतनी टेस्टी बनती है। और मेरी मम्मा को है ना मेरे हाथ का ये सबसे ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है मम्मा का। बस सब कुछ मिक्स करने के बाद है ना हमने पहले तो 1 से 1.5 मिनट इसको माइक्रोवेव में करना है। उसके बाद उसको निकाल कर हमको ऐसा मिक्स करना है। फिर हमने 3-3 मिनट करके 2 बार इसको पकाना है, बीच बीच में हमको इसको हिलाना है निकाल कर माइक्रोवेव से। और बस अमेजिंग सा हमारा बिल्कुल खिला खिला साबूदाना खिचड़ी बन के रेडी है। लास्ट में हमने इसको गार्निश कर दिया है कोथमीर के साथ में। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही यमी बनती है ये। तो बस हमने यहाँ पर लंच तैयार कर लिया था, और यहाँ पर मम्मी है ना ये शायान की स्कूल की तैयारी में लगे हैं। इसके वेकेशंस में है ना होमवर्क दिया हुआ था स्कूल में, ये पार्टी मास्क बनाना है। तो देखिए इतना सारा काम जाम लेके मम्मी बैठे हैं। सुबह से बैठ गए थे, हम लोग सो रहे थे, मम्मी जल्दी उठ के मम्मी से बनाने में लग गए थे। तो देखिए इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब रेडीमेड भी आप लेने जाओगे ना आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करके सब कुछ मेजरमेंट के साथ में 2 चाहिए था शायान को, मम्मी ने 3 रेडी कर लिया। ये थर्ड वाला है ना बोनस है। ये जो गोल्डन वाला देख रहे हैं ना आप, तो बस 3 बना लिए थे मास्क फटाफट से मम्मी ने। और ये शाम हो गई थी, तो बच्चों के इंसिस्ट करने पर हम निकल गए थे आरसीटी मॉल। हमने 2-3 ऑप्शंस दिए थे बच्चों को, उसमें से बच्चों ने सेलेक्ट किया कि उनको मॉल ही जाना है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना ऐसे घूम फिर के बस मॉल ही जाते हैं, तो मैं एकदम पक गई हूँ मॉल जा जा के। बट बच्चों के लिए जा रहे हैं तो उनका ही सोचना पड़ता है ना, जहाँ पे बच्चे खुश वहाँ पे हम खुश। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे। और हमारा एक्चुअली प्लान था कि प्ले एंड लर्न हम जाएंगे। आपने पहले मेरा आरसीटी का पोस्ट देखा होगा, मैं बच्चों को लेकर गई थी। बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होते हैं उसके अंदर। तो बस हम 2-2.5 घंटा बिज़ी हो जाते हैं बच्चों को वहाँ पर ले जाकर। तो वहीं पर मेरा प्लान था जाने का, बट आकर पता लगा कि वहाँ पर रेनोवेशन का काम चालू है, बंद है। तो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हमको। फिर हमने यहाँ पर सोचने के लिए हम बैठ गए, और शायान अपना चीज़ पॉपकॉर्न खा रहा है, उसका फेवरेट है। तो बस मम्मी और मैंने डिस्कस करके फिर प्लान किया कि हम जाते हैं स्नो किंगडम।
तो बस क्या ही था, सडनली हमने प्लान किया और बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ना सुन के, उनके लिए तो सरप्राइज़ ही था। और एकदम अनएक्सपेक्टेडली हमने प्लान किया था, तो अलग ही लेवल की खुशी थी बच्चों की। तो क्योंकि आए हैं तो कहीं तो जाना ही था, और यहाँ पे प्ले ज़ोन वगैरह जो है ना, उसमें कुछ इतना कुछ ख़ास है नहीं एक्टिविटीज़ वगैरह। तो हमने सोचा एक प्ले ज़ोन में क्या इधर उधर भागते रहेंगे बच्चे, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ पर जाते हैं। और स्नो किंगडम में ना हम काफ़ी टाइम से प्लान करते थे कि बच्चों को लेकर जाएंगे, हमको एक्सपीरियंस कराना है उनको स्नो का। बट ये नहीं सोचा था कि इस तरह से सडनली प्लान हो जाएगा, वो भी हस्बैंड के बिना। तो बस मैंने इनको फ़ोन करके पूछा, इन्होंने बोला कि हाँ जो तुमको ठीक लगता है वहाँ तुम चले जाओ बच्चों को लेकर। तो बस हमने टिकट्स वगैरह परचेज़ कर ली थी, और यहाँ पर वेटिंग एरिया पर हम वेट कर रहे थे, हमने क्यू लगा लिया था। अच्छा, मम्मी को है ना ठंडी बिल्कुल टॉलरेट होती नहीं है, तो मम्मी ने बोला कि मैं आ ही नहीं पाऊँगी अंदर, और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था मम्मी का। तो वो मैं आगे बताऊँगी आपको अंदर जा कर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन लगाने के बाद जब हम अंदर आ गए हैं, तो ये सब अलग अलग काउंटर्स लगे हुए थे, यहाँ पर हमको कॉस्ट्यूम्स दिए गए। तो हम जो कपड़े पहन कर आए थे उसके ऊपर ही हमको ये कॉस्ट्यूम्स पहनने थे, तो सबके एज और साइज़ के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर दिए गए थे, सब ग्लव्स भी दिए थे। तो बस हम पहन करके थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो शूट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा एरिया था, जहाँ पर आकर हम बस 1 से 2 मिनट खड़े थे, और उसके बाद जो डोर ओपन हुआ है उसके बाद हम अंदर एंटर हुए हैं। एंटर होते ही बच्चे जो पागल हुए हैं स्नो को देखकर, ऐसे कूद पड़े हैं, आप खुशी देख ही सकते हैं उनकी। बस कूद के शायान तो लेट गया, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स बना कर फेंके, और ऐसा लग रहा था कि बस अलग ही दुनिया में आ गए। जैसा नाम है इसका स्नो किंगडम या स्नो वर्ल्ड, और ये बराबर अपने नाम की तरह ही है, अपनी अलग ही दुनिया बनाई है अंदर इन्होंने। और सारे गार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं अंदर बच्चों की सेफ्टी के लिए, और सभी के लिए एक्चुअली गाइड करने के लिए गार्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों ने पूरी तरह इसको यूटिलाइज़ किया है, हर जगह हर एक कोना उन्होंने खेला है। ट्रैम्पोलिन में तो उनको इतना मज़ा आ रहा था ना, तो मैंने उनको बोला कि ट्रैम्पोलिन तो अब हर जगह मिल जाता है, आप लोग स्नो में खेलो। तो बस थोड़ा थोड़ा जाके खेलते, देखो शायान फिसल गया मज़ा आ रहा था, मतलब फिसलने में भी ना वो पेन नहीं था। और लेकिन एक इसका ड्रॉबैक था अंदर, यहाँ पर जब हम आए हैं ना -8 डिग्री टेम्परेचर था, तो ब्रीदिंग में भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और सब कुछ फेस वगैरह इतना स्वेल हो गया था और रेड भी हो गया था। तो जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सही डिसीजन था जो मम्मी अंदर नहीं आए, वरना वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाते, वो बाहर चले जाते, वो 1 से 2 मिनट भी हार्डली रुक पाते। तो इसके लिए हमने सोचा कि नहीं, बहुत सही हुआ कि मम्मी नहीं आए अंदर। और माशाल्लाह से बाहर वेटिंग एरिया भी अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था, और अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था बैठने के लिए। तो वो वहाँ पर अपना आराम से वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पर देखिए, ऊपर आप देख पा रहे होंगे ना, वो गाइड भी है यहाँ पर, ट्यूब में बिठा रहे हैं, और बस मज़े से ये लोग स्लाइड कर रहे हैं। तो मैंने भी किए हैं मज़े, मैंने भी स्लाइड वगैरह किया है, पर मैं अपना तो शूट नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स बच्चों को तो मैं नहीं दे सकती थी कैमरा, क्योंकि यहाँ पर है ना कैमरा हैंडल करने के लिए भी मैंने बहुत मुश्किल से शूट किया है, क्योंकि ग्लव्स निकालना पड़ रहा था हमको कैमरा हैंडल करने के लिए, फ़ोन वगैरह टच करने के लिए। और वो जितनी देर मैंने अपना ग्लव्स निकाला था ना, उतनी देर है ना बिल्कुल अनबेरेबल था, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मेरा हाथ है ना बिल्कुल पेन करने लग गया था। इसके लिए मैं बच्चों के पास तो फ़ोन दे ही नहीं सकती थी। बच्चों के ना हाथ में ना खेल खेल के हाथ के अंदर अगर स्नो जा रहा था ना, तो बाप रे बाप, इतना तड़प जा रहे थे वो लोग पेन से और ठंड से। तो बस मैंने उनको बोला था बस ग्लव्स निकालना नहीं है। देखो ये शायान के ना नोज़ वगैरह भी वो सब एकदम सुन्न हो गई थी, वो अपने नोज़ को फ़ील करने के लिए ग्लव्स निकाला और फटाक से पहन लिया। फिर बस देखिए स्नोबॉल्स खेल के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा टनल भी बना हुआ था और आगे इग्लू भी बना हुआ था। तो सब जगह जाकर यहाँ पर ना मैं गिर भी गई थी, तो बहुत स्लिपरी था। हम बूट्स जो पहन रहे हैं ना, वो बूट्स है ना, हम बहुत फिसल रहे थे, तो एकदम ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे हमको पैर रख के चलना पड़ रहा था, नहीं तो ज़रा भी भागना तो दूर, अगर पास भी थोड़ा चल रहे थे ना तो एकदम स्लिप हो जा रहे थे, हम गिर जा रहे थे।
तो मैं 2-3 बार मैं गिरी हूँ, बच्चे तो बहुत बार गिरे। तो बस देखिए यहाँ पर इग्लू में भी बच्चे आ गए, यहाँ पर फिर से ईहान गिर गया है। तो बहुत अलग ही मज़े आ रहे थे यहाँ पर। तो बस हमने थोड़े से फ़ोटोशूट भी कर लिए, जितना मैं कैमरा निकाल कर मैं कर पा रही थी मैंने उतना शूट कर लिया। और ये बहुत ही मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और फिर मैंने यहाँ पर बच्चों को जब देखा ना मज़े करते हुए, तो मैंने सोचा कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था मेरा जो मैं बच्चों को लेकर आई हूँ। क्योंकि शिमला मनाली मैं तो गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, शादी के बाद हम दोनों गए थे, पर बच्चों ने अभी तक के स्नो का एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो हमको था कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जाएंगे ज़रूर हम कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर स्नो एक्सपीरियंस करने। बट जब तक नहीं जाते हैं तब तक हमको यहाँ तो जाना ही था। और बस मुंबई की गर्मी जो थी उससे भी परेशान हो गए थे और यहाँ पर आ गए, तो बस अलग ही लेवल के मज़े किए हैं बच्चों ने। और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है ना। तो बस अलग अलग एडवेंचर भी थे यहाँ पर, ट्राई कर रहे थे लोग करने के लिए, बट ग्लव्स की वजह से ना ग्रिप नहीं आ रहा था, तो वो नहीं चढ़ा यहाँ। बस मैंने बोला छोड़ दो, मज़े करो। अच्छा, यहाँ पर है ना बाद में ना वो भी था, स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करवाया। और स्नोफॉल जैसे ही चालू हुआ है, इतना मज़ा आया है बच्चों को, मतलब इतना डांस किया है बच्चों ने। देखिए यहाँ पर देखिए चालू हो गया है और सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे थे ना, तो उसके साथ में ही सब डांस करने लग गए। और यहाँ पर भी मैं एक बार गिर गई थी, बहुत अच्छा, मैं किसी के ऊपर गिर रही थी, गिरते गिरते मैं बच गई। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा कार्ड जैसा था, उसमें ईहान उसको पुल करा था शायान को लेकर, और मैं बस दोनों के पीछे पीछे ही भाग रही थी, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। उसके बाद भी ना घूम फिर के ट्रैम्पोलिन में चले जा रहे थे बच्चे। और ब्रीदिंग में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उनको मना कर रही हूँ कि ट्रैम्पोलिन में मत जाओ क्योंकि वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा, बट वो मानते ही नहीं है बच्चे, है ना। तो बस घूम फिर के जा रहे इधर उधर, मैं बस उन लोग के पीछे ही भाग रही हूँ। मेरा एन्जॉयमेंट यही था, बच्चों को देखकर, बच्चों को एन्जॉय करते देखकर मेरा एन्जॉयमेंट हो रहा था, मैं मज़े ले रही थी। मैंने खेला ज़्यादा कुछ नहीं, बट इन लोग के पीछे मैं ध्यान दे रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स हम बच्चों को अकेले तो छोड़ नहीं सकते कहीं पे भी। तो बस उनको खुश होता हुआ देखकर मैं भी खुश हो रही थी और मैंने भी एक्सपीरियंस लिया। पर थोड़ा सा ना अभी ब्रीदिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। बच्चों को भी हो रही थी प्रॉब्लम, बट उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि उनको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना था। बीच में हम 2-5 मिनट के लिए बाहर चले गए थे, थोड़ा सा ब्रीदर लेने के लिए। हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाते हैं, थोड़ा सा गर्माहट मिलेंगी, उसके बाद हम वापस आके खेलेंगे। तो बस लास्ट में यहाँ पर डीजे भी था, तो डीजे एरिया में आकर बच्चों ने यहाँ भी मज़े किए। और मैंने बोला ठीक है, लास्ट 5 मिनट है, उसके बाद हम नहीं रुकेंगे, चाहे टाइम और रहे नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट होता है, कुछ अराउंड 45 मिनट्स का टाइम लिमिट होता है। तो मैंने बच्चों को बोल दिया बस टाइम लिमिट अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो अब निकलना है। बिल्कुल अनटॉलरेबल हो रहा था क्योंकि, तो बस हम क्या ही था, बस उसके बाद हम निकल गए बाहर। बच्चों को जैसे तैसे करके मैंने बाहर निकाल दिया। देखो ये ईहान का फ़ोटो में ना नहीं दिख रहा है ठीक से, बड़ी गाल एकदम स्वेल हो गया था रेड होके। तो बस हम भूख लग गई थी, फूड कोर्ट में आ गए थे हम थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। डिनर का टाइम भी हो गया था तो हमने थोड़ा सा कुछ खा लिया और उसके बाद हम अच्छी अच्छी मेमोरीज़ लेके निकल गए थे अपने घर के लिए। तो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी करते जाइएगा। और जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर। इसी तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।